क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते जाते हैं और गरीब लोग हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहते हैं? क्या ये किस्मत है या कोई ऐसा राज जिसे हम समझ नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। ये कहानी है दो पिताओं की, एक पुअर डैड और एक रिच डैड की। इस कहानी से आप जानेंगे कि पैसे कमाने और संभालने की असली ताकत कहाँ छिपी है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम रॉबर्ट था। उसकी जिंदगी में दो पिताओं का प्रभाव था। पुअर डैड उसके सगे पिता थे, एक पढ़े लिखे सम्मानित सरकारी कर्मचारी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंगी में रहती थी। रिच डैड उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने स्कूल नहीं पूरा किया लेकिन वे एक सफल व्यापारी थे और बहुत अमीर थे। इन दोनों पिताओं के पास रॉबर्ट को देने के लिए बहुत ज्ञान था, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यही फर्क रॉबर्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गया। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उनका मानना था कि सफलता का रास्ता सिर्फ शिक्षा और नौकरी के जरिए ही आता है। लेकिन रॉबर्ट देखता था कि उसके पुअर डैड जितनी भी तनख्वाह कमाते, वो हर महीने खर्च हो जाती थी। पुअर डैड का मानना था कि घर खरीदना और कर्ज चुकाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वे पैसे के मामलों में हमेशा सतर्क रहते थे, लेकिन डर और असुरक्षा उनके फैसलों को नियंत्रित करते थे। दूसरी ओर रिच डैड कहते थे, अगर अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। रिच डैड का फोकस स्कूल की शिक्षा से ज्यादा वित्तीय शिक्षा पर था। वे रॉबर्ट और माइक को समझाते थे कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है। उन्होंने कहा, एसेट्स वो होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं। ज्यादातर लोग इस फर्क को नहीं समझते और इसलिए जिंदगी भर गरीब रहते हैं। पहला बड़ा सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपनी दुकान पर काम करने के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें बहुत कम तनख्वाह दी। रॉबर्ट ने कुछ समय बाद शिकायत की, आप हमें इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत है। रिच डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो सबक है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम हमेशा पैसे की गुलामी करोगे। डर और लालच तुम्हारी जिंदगी को चलाएंगे। असली अमीरी तब आती है जब तुम पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हो। जोखिम लेने का साहस। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। जोखिम में असफलता का डर जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। उन्होंने रॉबर्ट को अपनी गलतियों से सीखने और बड़े सपने देखने का साहस दिया। पुअर डैड ने हमेशा सुरक्षित विकल्प चुना। वे कहते थे, पैसे के मामले में जोखिम लेना खतरनाक है, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि इस सोच ने उन्हें कभी आर्थिक स्वतंत्रता। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड ने सिखाया कि स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको पैसों की भाषा समझनी होगी। उन्होंने कहा, पैसा बनाना आसान है अगर तुम इसे समझो, निवेश करो, संपत्तियां बनाओ और टैक्स के नियमों को समझो। पुअर डैड ने पैसे की बात करना हमेशा गलत समझा। वे कहते थे, पैसा बुराई की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी असली बुराई की जड़ है। दो पिताओं की जिंदगियां और रॉबर्ट का फैसला। समय बीतता गया। पुअर डैड ने अपनी जिंदगी एक स्थिर नौकरी में बिताई। रिटायर होने के बाद वे पेंशन पर निर्भर हो गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही। दूसरी ओर रिच डैड ने अपने एसेट से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। वे आर्थिक रूप से आजाद थे और अपने शर्तों पर जिंदगी जीते थे। रॉबर्ट ने रिच डैड के रास्ते पर चलने का फैसला किया। उन्होंने वित्तीय शिक्षा को समझा, संपत्ति बनाई और आज वो इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर आपने पैसे की भाषा नहीं सीखी तो आप जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे। इस कहानी का संदेश है, 1. संपत्ति बनाओ, देयताओं में मत उलझो। 2. पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। 3.
जोखिम लो, क्योंकि बिना जोखिम के कुछ बड़ा नहीं मिलता। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत की बात नहीं है, ये सही सोच और सही कदम उठाने की बात है। तो अब सवाल ये है, क्या आप रिच डैड की तरह सोचने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं एक और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।